हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 35 करेंगे। इससे पहले हम 34 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी भी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वह पहला छात्रों से सहयोग लेता है, दूसरा कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, तीसरा समय का पाबंद होता है, चौथा छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? पहला, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, दूसरा जो उच्च स्तर के होते हैं, तीसरा जो निम्न स्तर के होते हैं, चौथा जो आंखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जो उच्च स्तर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अध्ययन में निम्न में से किस नियम पर आधारित है? पहला एकल चर नियम, दूसरा पुनरावृत्ति के नियम, तीसरा प्राप्ति नियम पर, चौथा प्रयोग पात्र रुचि के नियम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एकल चर नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? पहला, कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, दूसरा छात्रों को सिलाई बुनाई के कार्यों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना, तीसरा सभी छात्र छात्राओं के समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, चौथा छात्राओं का पर वंचित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार स्थिर रखा जा सकता है? पहला, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, दूसरा यंत्रवत याद करने पर बल देकर, तीसरा बच्चे को दंड देकर, चौथा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर बल देकर। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर बल देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है? पहला, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, दूसरा किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति, तीसरा अभिप्रेरणा सामान्यतः बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है? पहला, सफलता की भावना, दूसरा प्रेरणा की भावना, तीसरा रुचि की भावना, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। ए खेलकूद, बी घर, सी कक्षा कक्ष। कूट में से सही आंसर देखना है, पहला बी और सी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए बी और सी, चौथा केवल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ए बी सी तीनों ही होगा, खेल कूद भी होगा, घर भी होगा और कक्षा कक्ष भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि पहला, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं, दूसरा अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, तीसरा इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं, चौथा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वह किससे संबंधित है? पहला, सीखने का सदृश्यता नियम, दूसरा सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, चौथा सीखने का तात्पर्य नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में
गर्व का कारण बन सकती है? पहला, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। दूसरा, अब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। तीसरा, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। चौथा, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? पहला, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। दूसरा, यंत्रवत याद करके। तीसरा, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। चौथा, उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को खाली स्थान कहा जाता है? पहला, स्मृति सहायक विधि। दूसरा, कलन विधि। तीसरा, स्वतः शोध प्रणाली। चौथा, साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? पहला, करके सीखना। दूसरा, बिना समझे नकल करना। तीसरा, रट कर याद रखना। चौथा, निष्क्रिय रूप से सुनना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, करके सीखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, छात्रों को बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।